ड्रीम 11 ये एक किस्म का ये भी एक जुआ है। नौजवान सुबह से शाम तक लगे रहते हैं। कोई किसी पे इशारा मत करो भाई, कहीं ना कहीं कमियां सब में। किसी को खास न करो। मैं तो अपने सारे भाइयों को बस आगाह कर रहा हूं अपनी राय से, ताकि समझ में बातें आ जाएं। बस थोड़ी सी करने लगा। अगर हलाल तरीके से हम नहीं कमा पाते ना, तो फिर शॉर्टकट के लिए हराम रास्ता लेते हैं। और जब रिस्क हराम होता है ना, तो फिर नस्लें बर्बाद हो जाया करती हैं। तवीज वाला ढूंढते हैं, कह रहे बरकत नहीं हो रही, तो पीर साहब भी ठेका लिए बैठा बरकत का। ऐसे उठावे चादर और 3 कागज निकालता, ये ले, ये चपकाना ऊपर जहां तेरा सर के ऊपर कोई दीवार है, और ये वाला लगाना गले पे, हाँ, और ये वाला बांध ले बाजू में। ये कंडीशन हमारी कौम की है। अब एक गले में लगा पड़ा है, एक दीवार पे लगा पड़ा है, एक बाजू में लटका पड़ा है, दौड़ लगा रखी है इधर से उधर इधर से उधर, फिर भी बरकत नहीं हो रखी है। कह रहा लग रहा है तावीज में असर नहीं है। नहीं मेरे लाल, बात तावीज की नहीं है। तावीज तो बहुत असर करता है, मगर एक शर्त है, देने वाला मुफ्ती आजम जैसा होना चाहिए। तावीज बड़ा असर करता है, लेकिन देने वाला ताजुश शरिया जैसा होना चाहिए। का फिर तावीज में बरकत क्यों नहीं है? वजह सिर्फ इतनी है, न लेने वाला सही है, न तावीज देने वाला सही है। का मेरे घर के झगड़े मिटा दो, और जाके भी उससे कहा जिसकी बीवी से 6 महीने से नहीं बनती है, मुझे बता तो सही, जिससे घर नहीं सवारे जाते वो तकदीरें क्या सवारेगा? अगर बरकतें चाहते हो, सुबह उठो, मस्जिदों में चले जाओ, फजर पढ़ के सजदा करके रब को रो के दिखा दो, खुदा करम के दरवाजे खोल के तुम्हें दिखा। ठीक है ना, आप लोग समझ के मेरी बात? तो हम 11 बजे सो के उठ रहे हैं, बरकत होगी। अच्छा, ये 10 बजे दुकान खोलना किसका तरीका है? किसका? ईसाइयों का। क्यों? क्योंकि उनका मानना यह है कि उनके नबी हजरत ईसा 10 बजे पैदा हुए, इसलिए वो 10 बजे दुकान खोलते। और हमारे नबी किस वक्त पैदा हुए? जोर से यार, अरे सारे सुन्नी बरेलवी बैठे हैं ना, है तो टेंशन क्यों ले रहे हो? मिलाद का तो पता होगा ना हुजूर कितने किस वक्त तशरीफ लाए, किस वक्त तशरीफ लाए, किस टाइम हुजूर तशरीफ लाए? सुबह सादिक के वक्त। तुम सुन्नी को किस वक्त उठना चाहिए और उठ कितने बजे रहा है? लानत नहीं बरसेगी तो रहमत किधर से आएगी? अल्लाह को नाराज करके और फिर आगे बढ़ने की सोचते हैं लोग। सुन, फजर पढ़, सजदे करके रब को रोके दिखा, अल्लाह राजी हो गया ना तो किसी डोरी की जरूरत नहीं है। और रब नाराज है ना तो तावीज नहीं, पूरा पीर गले में लटका लेना। पीर भी फाके से मरेगा, मुरीद भी फाके से मरेगा। रोजी कौन देता है? रोजी कौन देता है? रज़ाक कौन है? जब अल्लाह रज़ाक है, उसे कितना राजी किया हमने। किसी बच्चे से पूछो क्या बजे उठा के? 11 बजे। क्यों? तेरे अब्बा ने नहीं उठाया? कि अब्बा 12 बजे उठे थे। हाँ, तेरे अब्बा क्या कर रहे थे? कि यह है कि मैं थोड़ा कम खेलता हूं पबजी, अब्बा थोड़ी देर ज्यादा खेलते हैं। ये कंडीशन हमारे घरों की है। हम अपने इन रवैयों को दुरुस्त करें। नौजवानों, सोया भी जल्दी करो, उठा भी जल्दी करो। और मैं तो ये कहना चाहता हूं कि जलसे भी ऐसे वक्त पे मुकम्मल कर लो कि एक नींद निकाल के फजर की नमाज मिल जाया करे। मजा तब है कि आप 1 बजे जलसा मुकम्मल कर लो और उठ के फजर पढ़ के हलाल रोजी तलाश करने निकल जाओ। खुदा की कसम, काबे वाला भी राजी हो जाएगा, मदीने वाला भी राजी हो जाएगा। पीर मैंने बहुत देखे, बहुत पीर देखे मैंने। एक पीर ताजुश शरिया जैसा भी देखा है। मैं आपको बताऊं, रिस्क हलाल बड़ी चीज है। रिस्क हलाल बड़ी चीज है। जब जायज तरीके से पैसा नहीं कमा पाते लोग ना, तो फिर हराम की तरफ जाने लगते हैं। किधर जाते हैं फिर? हराम की तरफ। आजकल तो ऑनलाइन भी जुआ खेला जाता है। सट्टा लगता है क्या?
ऑनलाइन वो कोई ड्रीम 11, ये एक किस्म का ये भी एक जुआ है। नौजवान सुबह से शाम तक लगे रहते हैं। कोई किसी पे इशारा मत करो भाई, कहीं ना कहीं कमियां सब में, किसी को खास न करो। मैं तो अपने सारे भाइयों को बस आगाह कर रहा हूं अपनी राय से, ताकि समझ में बातें आ जाएं, बस थोड़ी सी करने लगा। अगर हलाल तरीके से हम नहीं कमा पाते ना, तो फिर शॉर्टकट के लिए हराम रास्ता लेते हैं, और जब रिस्क हराम होता है ना, तो फिर नस्लें बर्बाद हो जाया करती हैं। जब हराम रिस्क होता है तो नस्लें बर्बाद हो जाती है। कैसे? फसल खड़ी हो और गलत दवा डाल दो तो फसल बचेगी? बोलो, अगर गलत दवा से फसल खराब हो जाती है ना, तो याद रखो गलत रोजी से नस्ल खराब हो जाती है। जिस तरह गलत दवा से फसल खराब होती है, उसी तरह गलत रिस्क से, गलत खाने से नस्ल खराब हो जाती है। नस्ल कैसे खराब होती है? नंबर 1, बेटियां फर्माबरदार नहीं रहती। नंबर 2, औलाद में न बेटे माँ बाप की इज्जत करते और न बेटियां। फिर बेटा जूती लेके खड़ा होता बाप के मुंह पे, फिर बाप कहता जी संभालो मेरे बेटे को। मौलाना 6 साल का हो गया है, 8 साल का हो गया है, ये देखो गालियां देता है हमें। मैं कहता हूं मेरे दोस्त, ये जिम्मेदारी मौलवी की नहीं कि तेरे बेटे को संवारेगा। बाप की जिम्मेदारी होती है कि औलाद को संवारे। और औलाद कैसे संवारी जाती है? बुजुर्गों की सीरत पढ़ा करें तो पता चलता है। खुदा की कसम खा के कहता हूं, जब रोटियां बनाने वाली माँ दुरूद पढ़ के रोटी बनाती है ना, तो फिर बेटा अख्तर रजा था जो शरिया बना करता है। रोटियों का भी बड़ा असर होता है, लेकिन दुरूद तो बड़ी बात है। आज बहन के सर पे दुपट्टा ही नहीं, आटा गूंद रही है, दुपट्टा ही नहीं है, चूल्हे पे खाना बन रहा है। और जिस खाने को बगैर दुपट्टे के बनाया जाता है ना, फिर उस खाने से बरकतें उड़ जाया करती हैं। कहीं ना कहीं हम सब में कमी है। कोशिश ये करें हम कि अपने रवैये बदलें। पहली बात तो ये है, जल्दी सोएंगे और जल्दी उठेंगे। गांव के जिम्मेदारों पे ये लाजिम है कि गांव की कोई दुकान आपकी 9 बजे के बाद खुलती है तो बंद कराइए उसे। कोई बुरा ना माने कि मेरी दुकान बंद करा रहा है। अगर कोई भी चाय की दुकान ज्यादा खुल रही है, बंद कराइए। ये जमीनी तौर पे काम करना जरूरी है, वरना हमारी नस्ल को मिटने से कोई नहीं बचा सकता है, बर्बादी से कोई नहीं बचा सकता है। आप अपनी दुकानों को, देर तक खुलने वाली दुकानों को बंद करो, और वो दुकानें जो देर से खुलती हैं उन्हें जल्दी खुलवाइए। मैं तुम्हें बताऊं, मुसलमान को सुबह सादिक का वक्त दिया गया है। अगर मुसलमान सुबह सादिक में उठ के दुकान खोले ना, जब तक गैर आके 10 बजे दुकान खोलेंगे, अल्लाह 10 बजे तक मोमिन के रिस्क का इंतजाम फरमा देगा। लेकिन अकीदे पक्के होने चाहिए। हुजूर किस वक्त तशरीफ लाए? जोर से किस वक्त? तो किस वक्त उठना चाहिए? सुबह सादिक के वक्त उठ जाना चाहिए। फिर फजर पढ़नी है, फिर हुजूर पे दुरूद पढ़ना है, फिर जाके दुकान खोलो। देखो रब रोजी देता है कि नहीं। अल्लाह इतनी रोजी देगा कि नस्लों से सवारी नहीं जाएगी। हुजूर किस तारीख में तशरीफ लाए? हुजूर आए तो बेटियों को शऊर मिला। हुजूर आए तो वो बेटियां जो जिंदा दरगोर की जाती थी, अल्लाह ने उन बेटियों को जीने का हक अता किया। मैं गुजारिश करना चाहता हूं एक एक बेटी से, और मेरा तो चैलेंज रहता है, जिन्हें झंडों से चिढ़ है ना, मैं कहता हूं सुने, झंडा क्यों नहीं लगाते? का शिर्क है, बिदअत है। और मैं कहता हूं हर वो शख्स झंडा लगाए जिसके घर में बेटियां मुस्कुरा रही हैं। हर वो शख्स झंडा लगाए जिसके घर में बेटियां मुस्कुरा रही हैं। हर उस शख्स पे लाजिम है कि झंडा लगाए जिसके घर में दुआएं देने वाली माँ मौजूद है। हर वो शख्स हुजूर का झंडा लगाए जिसके घर में बाप जैसी दौलत मौजूद है। हाँ, मैं तो वहाबियों से भी कहना चाहता हूं, अगर हुजूर ना होते ना तो तुम्हारे घर में बेटियां नहीं होती। अगर हुजूर ना होते ना तो दुआएं देने वाली मां नहीं होती। अगर हुजूर ना होते तो झोली फैलाने वाला बाप नहीं होता। ये इतनी बड़ी बड़ी दौलतें मिली है तो 12वीं वाले मुस्तफा के सदक़े में मिली है।
हुजूर आए हैं तो बेटियां मिली हैं। और बेटियों से भी हाथ जोड़ के गुजारिश करना चाहता हूं, जब कभी तेरा जी चाहे ना बेटी कि तू फैशन के नाम पे दुपट्टे सर से उतारे, कभी तेरे दिल में ख्याल आए कि फला की बेटी ने ऐसा ड्रेस पहना है, मैं भी ऐसा ही ड्रेस पहनूंगी जिसमें गैरत का जनाजा निकलता हो, तो बाप का चेहरा बाद में देखना, मदीने वाले का चेहरा पहले देख लेना। इसलिए कि जिसके दीन से बगावत कर रही हो उसी ने तुम्हें जीने का हक दिया है, उसी ने तुम्हें जिंदा रहने का अधिकार दिया है। अगर वो ना होता ना तो आज भी तुम जिंदा दफन कर दी जाती, आज भी तुम बोझ होती बाप के सीने पर, आज भी मुआशरे में कोई तुम्हारा वकार ना होता। मैं बेटियों से कहना चाहूंगा, खुदारा हुजूर के दिए हुए दीन की कदर करो, इसलिए कि एहसान तो सब पे है मुस्तफा का, लेकिन बहुत बड़ा एहसान आमिना के लाल ने आपके ऊपर किया है कि आपको जिंदगी बख्शी है, आपको जीने का हक दिया है। खुदा की कसम खा के कहता हूं, हुजूर नहीं आए थे ना तो औरत को इंसानों में से समझा ही नहीं जाता था, जबकि वो मर्द को जन्म देती थी, मर्द को पालती थी, मर्द को पैदा करती थी, लेकिन उसको इंसान लोगों ने तस्लीम ही नहीं किया। कहा क्या है ये? कहा ये लोगों का दिल बहलाने का सामान है। किसी ने कहा नहीं ये पैर की जूती है, किसी ने कहा नहीं ये घरों की रौनक नहीं, ये इंसान के लिए खिलौना है। जब हुजूर आए और अपनी बेटी फातिमा खातून जन्नत को सीने से लगाया और फरमाया मेरी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, तो बेटियों को जो कौम दुश्मन मान रही थी वो अपने बेटियों को जिगर का टुकड़ा मानने लग गई है। ये इज्जत हुजूर ने अता फरमाई है। जो बेटियों को कत्ल कर रहे, सहाबा क्या कहते थे? सहाबा कहते थे या रसूल अल्लाह जब आप नहीं आए थे ना तो हम बेटियों को कत्ल कर देते थे और माथे पे पसीना तक नहीं आता था। जब से आप आए ना तो हम जमीन पे पैर ऐसे देख देख के रखते हैं कि कहीं पैर के नीचे चूंटी ना आ जाए। कहा ये इनकलाब आपकी वजह से आया है। जो लोग इंसानों की जान ले लेते थे अब वो जानवरों की भी जान लेने के तैयार नहीं है। ये इनकलाब हुजूर की वजह से आया। लेकिन रुक के एक बात कहूं, बर्दाश्त कर लेंगे, कह जा रहा हूं, हुजूर की विलादत से पहले भी बेटियां मारी जा रही थी और आज भी बेटियां मारी जा रही हैं, आज भी बेटियां मारी जा रही हैं। फर्क इतना है, पहले पैदा होने के फौरन बाद मार दी जाती थी और आज या तो पैदा होने से पहले मार दी जाती है और या फिर शादी के बाद बेटियां मारी जाती हैं। यह सितम अब भी हो रहा है। शादियों से पहले भी बेटियां मार दी जाती हैं, पैदा होने से पहले बेटियां मार दी जाती हैं। आखिर ये कौन लोग हैं जो निकाह के बाद बच्चियों का गला घोट देते? ये वो दौलत के भूखे और कुत्ते लोग होते हैं जिनका पेट जहेज से नहीं भरता है, जिनकी भूख 10 लाख से नहीं मिटती है, जो पूरी जिंदगी कुत्तों की तरह जिंदगी गुजारते हैं। मैं उस शख्स को कुत्ते से बदतर मानता हूं जो कटोरा लेकर के किसी बेटी वाले की चौखट पे खड़ा हो। उससे बदतर कोई शख्स जमीन पे नहीं हो सकता है जो एक बेटी वाले के गुर्दे बेचने पे उसको मजबूर कर दे। और हम सरकार का दामन नहीं छोड़ेंगे, हम जन्नती हैं मर के देख, वो लाठी पड़ेगी कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा। इस धोखे में मत रहना कि तेरी वजह से किसी गरीब की आंख में आंसू आए थे और तो यूं ही जन्नत में गुलाब के फूल लगा के भेज दिया जाएगा, ऐसे ही तुझे खुशबू में बसा करके जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं, पाप उतने करना जिनका हिसाब आसानी से दे सको। याद रखिएगा, अल्लाह अगर हिसाब लेने पे आया रत्ती रत्ती का हिसाब लेगा और कोई बचाने वाला नहीं होगा। कोशिश ये कीजिएगा किसी की आंख का आंसू तेरी वजह से ना आए, कोई गरीब तेरी वजह से ना रोए, वरना खुदा की कसम कितनी भी आसाने तेरी कब्र पे हो जाए, जितने चाहे 40 में करा लेना, जितने चाहे तीजे पढ़वा लेना, अगर तूने किसी का दिल दुखाया है अल्लाह उस वक्त तक तुझे जन्नत नहीं देगा जब तक गरीब के एक आंसू का बदला तुझसे नहीं ले लिया जाए। ओ किधर खड़े का हराम का जहेज लेके मौलवी से फाता पढ़वा के हलाल का हो जाएगा। सुन, आज तू किसी की बेटी को लेकर आया, कल तेरे आंगन में भी बेटी आनी है, कल तेरे आंगन में भी बेटी होगी। अपनी बेटी रानी और दूसरे की बेटी नौकरानी।
ये कंडीशन है हमारी। दिल मर गए। 4 बेटे तो हिसाब लगा रहे आप, 10 लाख कलुआ में मिलेंगे, 10 बूरा में मिलेंगे, 10 गुड्डू में मिलेंगे, 10 पप्पू में मिलेंगे, हराम में 40 लाख लेगा। मैं सिर्फ बताना चाह रहा हूं, हिसाब लगा रहा बैठ के 10-10 जोड़ रहा है। अब तो और तरक्की कर गए लोग, 15 पे कहानी आ गई है। और रिश्ता कराने वाले लोग सिर्फ 500 रुपए के लिए मर रहा। बिचौलिया। रिश्ते कराना अच्छी बात है, और वो रिश्ते कराने वाला अच्छा आदमी है जो सच्चा हो। ये जो झूठ बोल के कह रहा ना, सुनो तुम्हें पता कुछ? कहा क्या? कहा वो जो है उनका लड़का 70,000 रुपए महीना कमा रहा। तो उसने भी कोनी मार के कह दिया जरा कराओ यार रिश्ता। फिर पक्का पता 70 कमा रहा? हाँ मैंने कल ही देखा, उसने अपने अब्बा खाते में डाले। लंबा झूठ। कह रहा मगर यार करा तो दूं रिश्ता, अच्छा बात करूंगा। 2 दिन बाद आके कह रहा रिश्ता तो हो जाएगा, लेकिन बता मैं यार लौंडे की कमाई बढ़ी है ना, तो इसलिए वो उनकी सोच रहे हैं कि रिश्ता बराबरी का मिल जाए। अब बेटी वाला समझ जाता बराबरी का मतलब यह है कि ये हराम का खाना चाह रहा। कह रहा क्या मतलब? का क्या दे दोगे तुम? क्यों? वो लड़की वाला कहता 70 कमा रहा तो 15 दे देंगे। कह रहा लो 15 तो उसको फला गांव से मिल लेते, उन्होंने 15 पे काम आनी है, और बढ़ाओ कुछ। 20 लाख पे रिश्ता तय, 20 लाख पे रिश्ता तय। जब रिश्ता हो गया, शादी हो गई ना, तो झगड़ा हो रहा कि समझाओ ये कुछ करता ही नहीं। यार ये तो 70 कमा रहा था, अब क्यों नहीं करता है? कब? वो तो इसलिए झूठ बोला था ताकि रिश्ता बराबरी का मिल जाए। फिर अब जब वो बात खुल के आती है तो फिर तलाकें होती हैं। तेरे बेटे का तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन जिस बेटी को एक बार तलाक हो जाती है ना, उस बेटी की जिंदगी पे बहुत बड़ा दाग लग जाता है, बहुत बड़ा दाग। और बेटियों की इज्जत इतनी नाजुक होती है, तलाक तो अलग साहिब, छोड़ना तो अलग की बात है। अगर लड़की को देखने वाले आकर के एक बार जाकर के ये कहते लड़की पसंद नहीं आई है, तब लोग उस लड़की में कीड़े पैदा करना शुरू कर देते हैं। कोई कहता है कि चलन अच्छा नहीं होगा, कोई कहता है कि बच्ची का घरवार अच्छा नहीं होगा, कोई कहता है कैरेक्टर अच्छा नहीं होगा, कोई कहता नहीं नहीं नाक नक्शे की कमी रह गई होगी, कोई कहता देने के लायक नहीं है। इतनी बातें लड़की में पैदा की जाती है। और तुम्हें खुदा का वास्ता है, मिलाद वाले मुस्तफा का वास्ता हाथ जोड़ के कहता हूं, जब बेटियों की रिश्ते की बारी आया करे तो शद्दाद हमान न बना करो, नमरूद और फिरौन न बना करो, दुनिया में हाकिम न बना करो। अगर बेटी की चाहिए आपको तो किसी पे जबरन बेटी ना लो, दौलत के साथ बेटी ना लो, बल्कि झोली फैलाओ, भिखारी बन जाओ और के खुदा के वास्ते बेटी दे करके हमारी नस्लों को इज्जतें दे दे। खुदा की कसम, जब बेटियां ऐसे आती है तो फिर नस्लों में खालिद बिन वलीद जैसे लाल पैदा होते हैं। लेकिन ऐसे मांगे कौन? बारात भी तो लेके जाएगा। कितनी बारात चल रही है भाई? हाँ, जब निकाह इमाम पढ़ा देना तो कहते इमाम साहब कितने पैसे हो गए? इमाम साहब अगर इमाम ने कह दिया ना 7,786, तो कह रहा कौन सी शरीयत में है? अब तुझे शरीयत याद आई? तेरा बाप जो हराम के खाने खिलाने के ये 300-400 लोग लेके आया, ये तेरे बाप की लाल किताब में लिखे? बेटियां मुर्तद हो रही हैं, जहर खा रही हैं तुम्हारे इन पापों की बुनियाद पर। बारात का इस्लाम में कोई तसव्वुर ही नहीं है, बिल्कुल तसव्वुर नहीं है। हक ही नहीं है कि बेटी वाला खाना खिलाए बारात को। लेकिन पहले सैंपल भेज रहे मुंहों के, रसगुल्ले ज्यादा बड़े ना हो। क्यों? बगले लेके आएगा। इसने कौम का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। एक बाप की बेटी जवान हो जाती है, बाप बेटी को देख के सूखना शुरू कर देता है। इसलिए नहीं कि बेटी जवान हो गई है, इसलिए सूखना शुरू हो जाता है कि बेटी जवान हो गई है। अगर कोई दरवाजे पे शरीफ आ भी गया तो बारात में हराम की खाने वाले लोग आएंगे। पहली बात तो जो भी बेटी लेने के लिए आएगा 4-5-10 लाख से शुरू होता है, उस कुत्ते का पेट भी भरना है। फिर जो बारात हराम का खाने के लिए आएगी उनके लिए भी इंतजाम करना
खाना के हद तो तब हो जाती है जब 400 बाराती खाने के लिए बैठे हो और लड़के का बाप बगल में परस दबा करके बारात के टेबलों पे चक्कर लगा के पूछता है नमक ठीक है कि नहीं, मिर्च ठीक है कि नहीं, कोई कमी तो नहीं रह गई है। पूछना तो ये लड़की वालों को चाहिए था, ये क्यों पूछ रहा कि तयूस की औलाद, इसको हक किसने दिया कि ये खाने की कमी पता करे। और कितने बेगैरत होते हैं, उसके बावजूद भी उठ के कहते हैं नहीं। पहली बात तो ये है लड़के वालों को हक नहीं है कि वो बारात के खाने के बारे में पूछे और फिर ये कहे खाना कैसा है। सुन बेगैरत सुन, जब तुझे लगे कि तेरी बारात हराम के लुकमे तोड़ लगी है तो कोने में झांक के देखना, उसी पिंडाल के किसी कोने में लड़की का बाप सहमा हुआ होगा, गर्दन झुकी होगी, बगल में हाथ होंगे, आंखों में नमी होगी, कभी बारात देखता होगा, कभी आसमान को देखता होगा, कहेगा मालिक आज लाज बचा लेना, अगर एक बाराती फाके से चला गया मेरी बेटी को पूरी जिंदगी ताना दिया जाएगा। गरीब बाप खड़े होकर के अपने रब को आवाज़ें दे दे के कहता है मेरे परवरदिगार खाने में बरकत देना, अल्लाह खाना कम न पड़ जाए। और जब खाने से निकलता बंदा अगर वो पूछता कि बताओ खाना कैसा था, और एक बेटी के बाप से बड़ी बेगैरती से कह दिया जाता है कि खाना ठीक था लेकिन नमक की कमी थी, मिर्च ज्यादा थी, बाप का कलेजा टूट जाता है। मैं पूछना चाहता हूँ अगर नमक ज्यादा भी था, मिर्च तेज हो गई थी, अगर तुम इतना कहते थे अल्लाह का शुक्र बहुत अच्छा खाना है, तो तेरा क्या चला जाता? कम से कम गरीब का मान रह जाता, उसका दिल रह जाता। तूने खाने का इनकार किया, उसका दिल भी तोड़ा, रब को भी नाराज किया। खुदा के वास्ते किसी का दिल ना तोड़ा करो, अगर हो सके तो दिल छोड़ दिया करो। अगर ऐसा करोगे काबे वाला भी राजी हो जाएगा, मदीने वाला भी राजी हो जाएगा।